नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से भरा नामांकन, खड़गे पहुंचे। शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। गवर्नर्स बिलों पर समय पर नहीं ले रहे फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। बागियों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने बना लिया प्लान। और राजस्थान में ईडी के उप निदेशक व प्रवर्तन अधिकारी पर मुकदमा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हर बार की तरह आज भी सादगी से ही अपनी कार में 4 लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव गहलोत भी थे। इससे पहले वे अपनी बहन के पास आशीर्वाद लेने मंडोर स्थित उनके घर गए। इसके बाद उन्होंने सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11:50 पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गहलोत के भांजे जसवंत सिंह और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी भी मौजूद रहे। दोपहर उम्मेद स्टेडियम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें सीएम गहलोत के साथ जिले की अन्य विधानसभा सीटों के प्रत्याशी और उनके समर्थक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय केदारनाथ की यात्रा पर हैं। सोमवार सुबह वे रुद्रप्रयाग स्थित शंकराचार्य समाधि पर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने केदारपुर में हंसमुख बाबा से भेंट की और वापस अपने आवास राजस्थान भवन चले गए। इस दौरान राहुल गांधी के सामने मोदी के भी नारे लगाए गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटका कर रखने के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए गवर्नर से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेना चाहिए। इसके अलावा बेंच ने कहा कि गवर्नर्स को भले ही विधेयकों को वापस करने का अधिकार है, लेकिन वे उसे अटका कर नहीं बैठ सकते। दरअसल पंजाब की आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उसने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप लगाया कि वो 7 विधेयकों पर फैसला नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को 7वीं बार जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। गहलोत का नामांकन कितना महत्वपूर्ण है, इसका संदेश खड़गे की रैली से दिया गया। एक दिन पहले ही जारी हुई कांग्रेस की सूची के बाद उठे बगावत के स्वर को शांत करने के लिए भी सीएम गहलोत ने संकेत दे दिए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि बागियों से हम बात करेंगे और उन्हें समझा लेंगे। बगावत के सवाल पर सीएम ने कहा कि पूरे देश में जहां चुनाव होते हैं वहां टिकट वितरण के साथ ही गुस्सा सामने आना स्वाभाविक है। संपत्ति अटैच करने में गिरफ्तारी का भय दिखाकर 15 लाख रुपए वसूलने के मामले में ईडी के इम्फाल कार्यालय में कार्यरत उप निदेशक एम शिवानंद और प्रवर्तन अधिकारी हिमांशु गौतम भी जांच के घेरे में हैं। राजस्थान में वसूली करने आए प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें इन 2 अधिकारियों का नाम भी सामने आया है। एसीबी ने यह मामला हाल ही में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में ईडी के ईओ नवल किशोर मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल पर मिली व्हाट्सएप चैट के आधार पर दर्ज किया है। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि वाई के सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर को खत्म हो जाने के बाद ये पद रिक्त हो गया था। इधर भरतपुर जिले के छोटे से गांव पहाड़ी में पैदा हुए सामरिया के अहम पद पर पहुंचने से प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी आदिवासी स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा करने के बाद उस जेल का भी दौरा करेंगे जिसमें बिरसा मुंडा ने अपने प्राण त्यागे थे। पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक रांची के पुराने जेल परिसर में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 का दौरा करेंगे, जहां बिरसा मुंडा का निधन हुआ था। इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाएंगे। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। जयपुर में आदर्श नगर से बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर ने नामांकन भर दिया है। उनके साथ हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अजयपाल सिंह भी मौजूद रहे। जोटवाड़ा सीट से राजपाल शर्मा भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। जयपुर जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षत ने बताया कि अब तक जयपुर जिले की सभी 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 127 प्रत्याशियों ने 172 नामांकन पत्र जमा करवाए हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में कल से फिर मौसम बदल सकता है। उत्तर भारत में आज रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कल बादल छा सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस कारण
इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में बादल छा सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने मसूदा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। एक दिन पहले जारी सूची में अभिषेक सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अब वीरेंद्र कानावत को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। बीजेपी ने शिकायतों और विरोध के बाद प्रत्याशी बदला है। आज वीरेंद्र कानावत इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आशीर्वाद लेकर समर्थकों के साथ नामांकन भरेंगे। सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा चुनाव की रंगत बढ़ने लगी है। जहां जहां टिकट फाइनल हो चुके हैं, वहां चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। इस बार नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी खूब फोकस कर रखा है। सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट किसी न किसी नेता के दौरे, सेवा कार्य और भाषण से जुड़े वीडियो, फोटो की दिख रही है। नेता भी चुनावी माहौल को रंग देने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीकर में रबी सीजन की बुआई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फसलों की बुआई के लिए किसान खाद बीज की जुगत में लग गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को डीएपी उर्वरक की कमी के कारण हो रही है। गेहूं की बुआई के समय जरूरी उर्वरक डीएपी के नहीं मिलने से किसानों को बुआई प्रभावित होने की चिंता सता रही है। किसानों की माने तो बुआई के समय यूरिया के साथ डीएपी का उपयोग करने से भूमि की प्रवृत्ति शीतल रहती है और साथ ही फसल का उत्पादन भी बेहतर मिलता है। सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से भले ही नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए खूब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 4 महीने से पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नई ड्रेस का इंतजार है। उधर आचार संहिता लगने और चुनाव नजदीक आने से अब बच्चों की ड्रेस भी अटक गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में सीकर सहित शेखावाटी में अब तक नहरी पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना से लेकर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी यहां दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है, पर दोनों योजनाओं की पानी की बूंद तक अंचल को नहीं मिली है। पानी के साथ इस बीच खेती किसानी और इससे जुड़े उद्योग को मुद्दा बनाया जाए तो अंचल की राजनीति और आर्थिक विकास को नई दिशा और गति मिल सकती है। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत 10 नवंबर से होगी। इस पर्व से पहले शुक्रवार और शनिवार को पुष्य नक्षत्र का योग है। इस दौरान सोना, चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, घरेलू सामान आदि की खरीदारी को शुभ माना गया है। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि शनिवार को पुष्य नक्षत्र में कार्य स्थायी लाभ देते हैं। इस पुष्य नक्षत्र में वाहन, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी आदि की खरीदारी शुभ फलदायी होती है। इस योग में भवन निर्माण संबंधित कामों में निवेश का लाभ भी अधिक होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।